Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss electric field and its intensity. पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को समझते हैं। चूँकि यूजुअली हम चार्जेस को डेली लाइफ में ऑब्ज़र्व नहीं करते, इसलिए हम सबसे पहले एग्ज़ाम्पल लेते हैं एक मैग्नेट की। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक है मैग्नेट। इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए मैग्नेट की एग्ज़ाम्पल लेते हैं। हमारे पास ये एक मैग्नेट है, नॉर्थ एंड साउथ पोल है। तो एक दूसरा मैग्नेट ले लेते हैं, या फिर आप कोई मेटल की भी बात कर लें, मेटल ले लें। तो अब देखें, जब हम ये हमारे पास एक बार मैग्नेट 1 है और ये फॉर एग्ज़ाम्पल 2 है। जब बार मैग्नेट 2 को फॉर एग्ज़ाम्पल ये बार मैग्नेट 2 बार मैग्नेट 1 से बहुत ज़्यादा दूर है, तो जब हम इसको करीब पुश करेंगे तो हमें ये महसूस नहीं होगा कि इसके बार मैग्नेट 2 पे कोई फोर्स एक्ट हो रहा है। लेकिन हम जैसे जैसे करीब होते जाएंगे तो एक बाउंड्री आ जाएगी, एक पॉइंट आ जाएगा। जब उस बाउंड्री में उस पॉइंट पे एंटर होंगे तो हमें महसूस होगा कि बार मैग्नेट 2 पे एक फ़ोर्स एक्ट हो रहा है। वो फोर्स या तो अट्रैक्टिव हो सकता है या रिपल्सिव हो सकता है। तो ये जहाँ से फोर्स एक्ट करना शुरू हो गया किसके ऊपर, इस बार मैग्नेट के ऊपर, बार मैग्नेट 2 के ऊपर, तो ये आपके पास क्या, ये इसका रीजन हो गया बार मैग्नेट 1 का। ये वो रीजन है जिस रीजन में ये बार मैग्नेट 1 इफ़ेक्टिव है। ये मतलब ये इसका फील्ड है, इस फील्ड के अंदर ये इफ़ेक्टिव है, इस फील्ड के अंदर ये फोर्स अप्लाई कर सकता है। सिमिलरली हमारे पास जो चार्जेस होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, इसका भी एक सराउंडिंग में एक एरिया होता है। उस एरिया के अंदर उस फील्ड के अंदर अगर हम कोई भी दूसरा चार्ज लाते हैं तो ये उस चार्ज के ऊपर एक फ़ोर्स एक्सर्ट करता है, उसको अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। चार्ज अगर पॉजिटिव है तो दूसरा चार्ज हम पॉजिटिव लेकर आते हैं तो उसको रिपेल करेगा, और अगर नेगेटिव लेकर आते हैं तो उसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये वो सराउंडिंग में वो रीजन, वो एरिया जिसके अंदर ये फोर्स एक्सर्ट कर सकता है, तो ये सराउंडिंग इसका क्या कहलाता है, इसका फील्ड। ये इफ़ेक्टिव है अपने इस रीजन के अंदर। और इसको हम फिर डिफ़ाइन करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ डिफाइंड एज any region around a charge in which an electric test charge would experience an electric force. Mean to say that अब ये वो रीजन है इसके गिर्द, इस रीजन के अंदर अगर हम एक टेस्ट चार्ज लाते हैं क्यू नॉट, जिसको हम नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं क्यू नॉट से, और ये जो चार्ज होता है इसको हम सोर्स चार्ज कहते हैं, सोर्स चार्ज। और ये जो चार्ज होता है इसको हम टेस्ट चार्ज कहते हैं, क्योंकि हम इसकी फील्ड को टेस्ट कर रहे हैं थ्रू दिस चार्ज या डायरेक्शन को भी, तो इसीलिए हम इसको टेस्ट चार्ज करते हैं। और ये सोर्स चार्ज। तो इसको हम डिफ़ाइन करते हैं एनी रीजन अराउंड अ चार्ज in which an electric test charge would experience an electric force. तो इस रीजन के अंदर जिसमें हम एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेकर आते हैं, जिस पे ये पॉजिटिव चार्ज फोर्स एक्सर्ट करता है, तो इस रीजन को हम इस पॉजिटिव चार्ज का या सोर्स के चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब हम समझते हैं इंटेंसिटी कहते हैं शिद्दत को। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जैसे ऊपर हमने चार्ज लिया, हमारे पास एक चार्ज क्यू है, उसका एक ये हमारे पास ये फील्ड है कि इस फील्ड के अंदर ये इफ़ेक्टिव है। अब देखें, अगर मैं एक टेस्ट चार्ज लेकर आता हूँ क्यू नॉट, ये क्यू नॉट जितना इसके क्लोज़ होगा
ये जो सोर्स चार्ज है ये इसके ऊपर, टेस्ट चार्ज के ऊपर उतना ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा क्योंकि उसके फील्ड स्ट्रॉन्गर जोन में ये जा रहे हैं। अब जब फॉर एग्ज़ाम्पल ये चार्ज क्यू नॉट यहाँ पे होगा तो इसके ऊपर स्मॉल फोर्स होगा, तो इसके ऊपर क्योंकि इसके जोन से आउट होता जा रहा है, तो जब जोन से आउट होगा या फील्ड से आउट होता जाएगा तो इसके ऊपर फोर्स कम एक्सर्ट होगा, और जब करीब होता जाएगा तो ये फ़ोर्स ज़्यादा होता जाएगा। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि ये इस पॉइंट पे इसकी इस चार्ज की जो इंटेंसिटी है, इसके जो फोर्स, जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा है, इसकी इंटेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। मतलब मीन्स कि इलेक्ट्रिक लाइंस की जो इंटेंसिटी है यहाँ पे इस पॉइंट पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, या इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे कम है। इसी चीज़ को हम इंटेंसिटी कहते हैं कि जो फोर्स ये एग्जर्ट कर रहा है वो उसकी अमाउंट कितनी है, इसके मैग्नीट्यूड कितना है, इंटेंसिटी कितनी है इसकी। फिर अगर हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो नॉर्मली फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक कोई भी चार्ज ले लिया Q, तो अब ये चार्ज ले लिया Q, इस यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी इसको सोर्स चार्ज कहते हैं। सोर्स चार्ज की इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए हम एक टेस्ट चार्ज Q0 यूज़ करते हैं। ये Q0 हमें क्या, एक तो इसकी इंटेंसिटी देता है और मैग्नीट्यूड, और दूसरा हमें क्या देता है, डायरेक्शन। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमें पता, हम नॉर्मली क्या Q0 जो टेस्ट चार्ज होता है पॉजिटिव लेते हैं। अब हमें नहीं पता कि पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज। अब अगर इस चार्ज के ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में आउटवर्ड लग रहा है तो ये जो सोर्स चार्ज है ये हमारे पास पॉजिटिव है, और अगर ये टेस्ट चार्ज के ऊपर जो फोर्स है वो इनवर्ड है तो ये क्या होगा, सोर्स चार्ज हमारे पास नेगेटिव होगा इन दैट केस। तो जो Q0 है ये तो एक तो हमें क्या दे रहा है, इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड दे रहा है, साथ में हमें डायरेक्शन भी दे रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या है। तो अब हम ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफिनीशन है। अब हम डिफ़ाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफ़ाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे डिफ़ाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट, फॉर एग्जांपल हम इस पॉइंट पे बात कर रहे हैं कि इस पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से इंटेंसिटी कितनी है, इसकी इंटेंसिटी यहाँ पे कितनी है, तो द इंटेंसिटी ऑफ इन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये पॉइंट सपोज एट एनी पॉइंट इज़ द फोर्स पर यूनिट चार्ज के, ये जो इस पॉइंट पे मैं इंटेंसिटी की बात कर रहा हूँ तो एक सिंगल Q0 चार्ज पे कितना फोर्स एग्जर्ट हो रहा है। अब इसी को मैं मैथमेटिकली भी लिखता हूँ। मैथमेटिकली कैसे लिखूँगा, मैथमेटिकली इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, E जो कि वेक्टर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ इक्वल टू फोर्स जो कि वेक्टर क्वांटिटी पर यूनिट टेस्ट चार्ज Q0। ठीक है, ये हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल इक्वेशन 1 हो गया। अब हम कूलम लॉ के मुताबिक इस फोर्स की वैल्यू जानते हैं, तो एक दफ़ा यहाँ पे लिखते हैं। देखें फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक चार्ज है, इसको फॉर एग्ज़ाम्पल Q दे देते हैं, और दूसरा हमारे पास यहाँ पे Q0 है टेस्ट चार्ज। तो इनके बीच में जो फोर्स है वो फोर्स, इसको हम कूलम फोर्स कहते हैं, उसको हम कैसे लिखेंगे, इसके लिए हमारे पास कूलम लॉ के मुताबिक इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि F जो कूलम्बिक फोर्स है के Q और ये Q0 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और R यूनिट वेक्टर जो कि डायरेक्शन शो कर रहा है। तो अब हम इस जो F की वैल्यू है इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो दिस इम्प्लाइज दैट हमारे पास जो
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हम ऐसे पुट कर सकते हैं के क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर और आर यूनिट वेक्टर और ये डिवाइड वाला क्यू नॉट, तो ये क्यू नॉट कैंसल, वी गेट के क्यू बाय आर स्क्वायर और आर यूनिट वेक्टर. दिस इज़ द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की का मैथमेटिकल फॉर्म है. सो इट्स इनफ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. अब हम डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. तो देखते हैं इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़. देखते हैं सबसे पहले तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है. पॉजिटिव चार्ज के रीजन में जब हम फॉर एग्जांपल टेस्ट चार्ज रखते हैं तो इन दैट केस हम देखते हैं कि जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, टेस्ट चार्जेस हैं, ये आउटवर्ड मूव करते हैं. मतलब इन पे फोर्स जो होता है वो इस डायरेक्शन में यू एग्जर्ट होता है. तो इसलिए हम कहते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होता है. और जो नेगेटिव चार्ज होता है उस केस में जब हम चार्जेस रखते हैं टेस्ट चार्जेस तो वो इनवर्ड मूव करते हैं. अब इनवर्ड मूव करते हैं तो इसका क्या मतलब है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड है. और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इस तरह ये मैंने शो किया आउटवर्ड या इनवर्ड, ये एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती. ये हमारे पास इमेजिनरी, इसको इमेजिनरी लाइन कहते हैं. जस्ट हमने इसके सिर्फ जो पाथ को फॉलो किया उस पाथ को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नाम दे दिया. इसलिए हम इसको इमेजिनरी लाइंस कहते हैं कि इमेजिनरी हैं. एक्चुअली रियल में ये एग्जिस्ट नहीं करती. और दूसरी बात ये कि ये हमारे पास स्फेरिकल होते हैं. स्फेरिकल मीन कि ये फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक चार्ज है तो इस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इस डायरेक्शन में मूव करेगी, इस डायरेक्शन में अपवर्ड डाउनवर्ड हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट करती हैं. और एक और इसमें इम्पोर्टेंट बात कि ये जो इन्वर्स लॉ को फॉलो करती हैं. तो जैसे ही हम दूर जाते हैं अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब हम एक चार्ज के करीब जाते हैं तो ये ज़्यादा होती जाती है. फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव चार्ज है, इन दैट केस ये आउटवर्ड्स होती हैं. तो ये देखें, अगर मैं इतना सा एरिया यहाँ पे लेता हूँ तो यहाँ पे ये दो फील्ड लाइंस आएंगे. लेकिन जब मैं करीब जाता जाऊँगा तो इतने से स्पेस में 3 या 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ जाएंगी. मतलब जितना हम फील्ड में या चार्ज के करीब जाते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तादाद बढ़ती जाएगी. लेकिन जब हम दूर होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से अवे होती जाएंगे. करीब जाएंगे तो ये एक दूसरे के क्लोज होती जाती हैं और जब अवे जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर जाती हैं. और फिर हम देखते हैं कि जब दो पॉजिटिव चार्ज की हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, इन दैट केस हमारे पास फील्ड लाइंस कुछ यूँ होती हैं क्योंकि हर डायरेक्शन में ओरिजिनेट होती हैं. तो ये एक दूसरे को यहाँ पे रिपेल करती हैं. सिमिलरली ये हर डायरेक्शन में ओरिजिनेट होती. और इसके सेंटर में अगर सेम चार्जेस इनकी मैग्नीट्यूड सेम हो तो सेंटर में इसका एक पॉइंट होता है जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसका ज़ीरो होता है. इस पॉइंट पे फील्ड ज़ीरो होता है या इंटेंसिटी इसकी यहाँ पे ज़ीरो होती है. और जब अपोजिट चार्जेस होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो इन दैट केस हमारे पास फील्ड लाइंस कुछ यूँ होती हैं. इस केस में जो ज़ीरो फील्ड होता है वो
या तो कहीं इस पॉइंट पे होते हैं या कहीं इस तरफ होते हैं चार्जेस के लेफ़्ट या राइट पे। फिर हम बात करते हैं एक दो प्लेट्स की। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये दो प्लेट्स हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज। तो इन दैट केस हमारे पास फील्ड लाइंस कुछ यूँ होती हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ प्लेट की तरफ फील्ड होता है। और अगर ये प्लेट बहुत ज़्यादा लेंथ इन्फिनिटी तक मूव कर जाए, इन्फिनिटी तक हों ये प्लेट्स, उस केस में तो ये इसी तरह हर पॉइंट पे यूनिफॉर्म होता है हमारे पास फील्ड। लेकिन अगर ये इन्फिनिट ना हो तो हमारे पास जो एंड पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि यहाँ से फील्ड लाइंस हर डायरेक्शन में ऐसे निकलती हैं, तो ये जो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, ये नेगेटिव प्लेट इसको अट्रैक्ट करके यूँ डाइवर्ट कर देता है, ये डाइवर्ट हो जाता है यहाँ पे। तो ये जो एंड पॉइंट होता है वो कुछ यूँ शेप बन जाता है उसका। अब इस शेप को इस क्या कहते हैं, फ्रिंजिंग। यहाँ पे जो फील्ड होता है इसको फ्रिंजिंग फील्ड कहते हैं। दिस इज़ फ्रिंजिंग फील्ड। और इसके सेंटर में जितना भी होता है यहाँ पे फील्ड यूनिफॉर्म होता है और यहाँ पे चेंज होता है, और इसको ये जो फील्ड लाइन डाइवर्ट होती है इसलिए इसको यहाँ पे फ्रिंजिंग फील्ड कहते हैं। अच्छा, एक लास्ट पॉइंट है इसमें कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक यहाँ पे मेटल पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इस मेटल के साथ यहाँ पे हम कोई पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, तो इस केस में यहाँ पे जो चूँकि ये मेटल है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये इसके कहीं इंटरनल से जाके आ जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पे इसके सरफेस पे आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसका ये फील्ड इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये यहाँ पे इसके सरफेस पे आ जाएंगे। जब सरफेस पे आ जाएंगे तो इससे यहाँ पे फील्ड लाइंस आएंगी और पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस निकलेंगी और नेगेटिव चार्ज पे जाके टर्मिनेट होंगी। और ये जो फील्ड लाइंस होंगी ये परपेंडिकुलर होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास मेटल है और ये मेटल है हमारे पास, और ये हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे ये फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगी। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बिल्कुल सरफेस पे होंगे और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, तो यहाँ से फील्ड लाइंस निकलेगी यहाँ पे यूँ, और ये जो फील्ड लाइंस होंगी ये इसके मेटल के सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।